जय हिंद। मैं स्व शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लाइन और एंगल का कॉन्सेप्ट देखा था। आज क्या है, आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग कर लाए क्या? डाउट है क्या? डाउट है तो आप लोग पूछ लें क्वेश्चंस। क्या आप ग्रुप में भेज दें? अच्छा, आप ग्रुप में डाल दें। ये तो ट्रायंगल के हैं, ये आगे करा दूंगा। ये तो ट्रायंगल के हैं, लाइन और एंगल के पूछने थे आपको सिर्फ। हैं? एक मिनट। ये तो ट्रायंगल के हैं, ये जो आपने भेजे हैं ये भी ट्रायंगल के हैं। ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने दिया है। ठीक है, फोटो नंबर 2329। उसने बोला है के और एल समांतर रेखाएं हैं और बीच में ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ए डिग्री, ये दिया हुआ आपको बी डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री 45 का। तो आपसे पूछा है ए एंगल प्लस बी डिग्री में इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक बात बताएं आप, ये एक लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इनके पैरेलल लाइन एक तीसरी लाइन क्या मैं एक ऐसे खींच सकता हूँ जो इनके बीच में से होती हुई जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल लाइन बीच में खींच दी तो क्या ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी? और ये वाली वैल्यू भी है तो क्या ये भी बी के बराबर हो जाएगी? तो आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी, और ये वाला एंगल कितना आ रहा है 45 का आ रहा है, तो क्या ये आंसर भी 45 डिग्री का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा देना 45। ये ट्राइंगल के क्वेश्चन है, अभी रुक जाना आप सब, है ना। ट्राइंगल के नहीं पढ़ाएं अभी, जब ट्राइंगल आज पढ़ाएंगे तो उसके बाद देख लेंगे। लाइन और एंगल का बता दें आप। हैं 23 32 23 32 23 31 तक की फ़ोटो आए हमारे पास तो इसमें। अच्छा, ये 23 34 23 33 23 32, हाँ इसमें बताएं। हैं 14? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखो, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये किसमें पढ़ाएंगे आपको, ये उसमें पढ़ा देंगे। टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाता है ना, टेन थीटा। हाँ, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना आपके पास में। तो पर अभी रुक जाओ, आप वो कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है और यहाँ कितना दिया हुआ है 1 माइनस का वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 टेन थीटा निकालने के लिए। वो प्रवणता कोऑर्डिनेट में देखेंगे उसे। ठीक है, 5 ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ट्राइंगल पढ़ा लें दो अभी। ठीक है, दिख रहा है ना किसी त्रिभुज का एक कोण। लाइन और एंगल के क्वेश्चन करने हैं आपको सिर्फ अभी। कौन सा? 23 की फ़ोटो कहाँ है? अच्छा, 23 ये है। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं लाइन और एंगल के। ट्राइंगल के क्वेश्चन आप ट्राइंगल में पूछ लेना। क्या दिया है, ये दिया है ए बी पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ई एफ के, और लाइन का ऐसे दिया हुआ है आपको। ठीक है, ए बी सी 70 डिग्री। यहाँ मैं वो लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, ये दिया हुआ 140। बी सी ई एक्स, बी सी ई ये दिया हुआ x डिग्री। सी ई एफ 140, तो आपसे x का मान पूछा है कितना होगा डिग्री में। तो मेरे को एक बात बताएं,
ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल किसके दी हुई है, सी डी के, और ये पैरेलल है ई एफ के। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस वाली लाइन को, ये पैरेलल है तो इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, अगर ये वाला 140 डिग्री एंगल है तो क्या 40 डिग्री बैठेगा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होगी। अगर ये वाला 70 डिग्री एंगल है तो क्या ये वाला भी एंगल आपके पास में 70 डिग्री बैठेगा, नहीं बैठेगा। कैसे कर सकते हो आप, अगर ये 70 है तो ये कितना बैठेगा, 110, सॉरी 70 ये वाला बैठेगा, तो इसको आप लिख लें 110, क्योंकि देखो ये 70 है, इसको आपने लाइन ऐसे बढ़ाया तो ये वाला कितना बैठेगा एंगल, 110 डिग्री बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल मैंने 180 बताया था आपको। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों, ये वाले भी 110 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कर सकते हो आप, ठीक है, शीर्षा भी कोण से। तो 110 ये रहा, 40 ये रहा, 150 हो गया, तो ये वाला एंगल एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होगी, तो 170 ये है, तो ये वाला कितना बचेगा, 110 बचेगा, तो उससे भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते थे, यहाँ से 70 है तो ये वाला कितना बचेगा आपके पास में, 110 बचेगा, 110 ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला 70 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से, ठीक है, क्योंकि ये वाला संगत कोण में इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। ये 70 आ गया तो आप ये 110 भी निकाल सकते हो, समझ गए ना। तो कोई सा भी आप मेथड लगा सकते हैं चारों पाँचों के अंदर से। और बताएं इसमें 29 देखें पहले, 29 कहाँ है, ये रहा। पी क्यू आर बी डी ए सी ई एफ एच जी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ एंगल x डिग्री। आपसे पूछा है ए बी सी डी के पैरेलल है, पी क्यू और क्यू आर दो तिर्यक रेखाएं हैं, पी क्यू क्यू आर दो तिर्यक रेखाएं हैं। एंगल पी ई एफ 85, तो पी ई एफ 85 ये लिख दिया। सी एच क्यू 115, सी एच क्यू 115, ये वाला एंगल आपको 115 डिग्री दिया हुआ है। आपसे x की वैल्यू पूछी है, तो देखो आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, अगर ये 85 है तो क्या ये वाला एंगल भी 85 बैठेगा, नहीं बैठेगा, हाँ या ना। कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण की प्रॉपर्टी से। अगर ये 85 है तो अंदर तक का कितना बैठेगा आपके पास में, 180 में से 85 माइनस कर ले, क्या हो गया 95, ये वाला हो गया, ये 95 निकाल दिया। अगर ये वाला 115 है, पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो ये वाला कितने का बचेगा आपके पास में, 65 का, ये वाला हो गया 65 का, हो गया 65 का। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा आपके पास में ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है आपको, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 95 65 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 160, तो कितना बचेगा एंगल ये वाला 20 डिग्री, तो आंसर आप लगा देना 20 डिग्री आ जाएगा। दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ गए, ठीक है जी। कौन सा 12, तीन सरल रेखाएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार काटती हैं, ये वाला ही है, हैं? तीन सरल रेखाएं ए बी, इसे देख लेते हैं, फोटो पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, आधा कट रहा है, साइड में देख लेना जहाँ से जिससे भी क्वेश्चन लिखा है। ये हो गया,
तीन सरल रेखा इस प्रकार काटती हैं कि जैसे चित्र में दिखाया गया है। ये तो है बी, सी, ई, ए, डी, और ये क्या दिया हुआ एफ है, ये एफ ही होगा, है ना, ठीक है। ये कितना है 5x, ये कितना है 3x, ये कितना दिया हुआ है 2x। तो आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, हैं? सुनो फिर भी देख लो आप। हाँ देखो, इसको कुछ करना नहीं है, ये वाला जितना एंगल है, क्या ये वाला इसके एंगल होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो क्या 2x नहीं बन गया, और 2x बन गया तो ये पूरी लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो कितना हो जाएगा 5, 2 और 3, 10 को कितना बोला है 180, 1 को 18 बोलेगा, जिसकी वैल्यू पूछे उसे निकाल देना, आप 18 आंसर आ जाएगा आपके पास में। समझ गए ना, वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप यहाँ से, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये 5x की वैल्यू है तो क्या 5x नहीं हो जाएगा, ये भी वर्टिकल अपोजिट से, और ये स्ट्रेट लाइन कितने की हो जाएगी 5, 3 और 2 10 की हो जाएगी, 10 बराबर 180, 1 बराबर 18 आंसर ही आएगा। तो जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। और है किसी का क्वेश्चन लाइन और एंगल में? तीसरा फोटो नंबर 30 देखें। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये दिया है P डिग्री, R डिग्री, ये दिया है Q। तो आपसे वैल्यू पूछी है तो P प्लस का Q माइनस R की वैल्यू पूछी है। कंडीशन दिया है कि आपके पास में AB पैरेलल है CD के, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इस वाले पॉइंट से जाती हुई एक लाइन में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ जो इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाला अगर एंगल P है तो भाई ये वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस का P होगा, नहीं होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अगर ये वाला एंगल R है तो क्या यहाँ से यहाँ तक भी एंगल R होगा, नहीं होगा, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो इस Q की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में, इस Q की वैल्यू आ गई 180 माइनस का P प्लस का R की वैल्यू नहीं आ गई। आपसे पूछ रहा है P प्लस Q माइनस का R, इसको उठा के इधर ले जाओ तो P प्लस का तो Q हो गया, R उठा के इधर ले आओ, माइनस का R कितने डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, बस ये आंसर हो जाएगा आपके पास में। सही है, चलें आगे। और किसी का कोई डाउट लाइन और एंगल में? फिर से देखो आप, ये मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली, अगर ये P है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बैठेगा 180 माइनस का P बैठेगा, नहीं बैठेगा, इंटीरियर एंगल सम की प्रॉपर्टी से। अगर ये वाला R है तो क्या यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल R बैठेगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का P प्लस का R, ये रख दिया, ठीक है। P इसकी वैल्यू पूछी है तो सबको इस उठा के इधर रख दिया, किसके बराबर आ जाएगी 180 के बराबर आ जाएगी 180 की। चले, समझ में आई बात? और किसी का कोई डाउट? हाँ 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 हाँ, डिस्टेंस सेम रहेगी। अब ये कह रहे हैं पैरेलल लाइन ये रही, कोइंसाइड वाले पे मैंने क्या काम कर दिया, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ये डाल दी, तो आपको क्या डिस्टेंस 0 ही दिखती है,
तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना हर पॉइंट के बीच में, भले ही 0 हो, भले ही 1 हो, भले ही 2 हो। अब मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ डिस्टेंस 1 1 1 1 1 की चल रही है, तो पैरेलल लाइन ही है। अगर मैं आपसे कह दूँ 2 2 2 की चल रही है तो भी पैरेलल लाइन है। अगर मैं 0 0 की कर दूंगा तो 1 के ऊपर अगर मैं 1 भी बना दूँ तो ये तो कोइंसाइड लाइन भी तो पैरेलल ही हो जाएंगी, जहाँ पर दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सेम हो, भले ही 0 हो, भले ही 1 हो, भले ही 2 हो, भले ही 3 हो, भले ही 4 हो। समझ गए ना? तो कोइंसाइड लाइन्स ही पैरेलल लाइन्स होती है, अब इस बात को याद रखना। और किसी का क्वेश्चन? 15 15 अच्छा, देखो दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ पर काटती हैं। ए बी सी डी ओ पे काट रही हैं, कितना 3x माइनस का 10, हाँ, और ये कितना 2x प्लस 50 है 30। क्या पूछा है आपसे? AOC पूछा है, कोई बात नहीं, AOC निकाल देंगे, मतलब ये वाला ये O है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। क्या ये एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो क्या मैं 3x माइनस 10 की वैल्यू 2x प्लस 30 के बराबर भी रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। तो 3x में से 2x गया, x हो गया, 30 और 10 40 हो गया, x की वैल्यू 40 हो गई, पुट कर दो जहाँ आपका मन कर रहा है। 40 दिया 120 में से 10 घटा लो, 110 अगर ये वाला है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने का बचेगा? आप यहाँ से भी कर सकते हो, x की वैल्यू 40, 40 दूनी 80 और 30 110, 110 आया है तो कितना होगा? 70 होगा। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से।